गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा ईपीएफओ के बाद में ईपीएफओ के बारे में बात कर रहा था। ईपीएफओ का कामकाज जो है, खास करके पैसों का जो वहाँ पे स्टोरेज है, जो पैसे हमारा जमा होता है, तमाम एम्प्लॉयज का पैसा जमा होता है। तो 1952 के बाद में कितने सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी ईपीएफओ की हुई है, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी बहुत दिन बहुत सा देखिए। आप कितना भी आलीशान घर ले लीजिए, कितना भी बड़ा बंगला लीजिए, ऑफिस ले लीजिए, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल को एक बार आप वहां पे क्लीनिंग करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बोले तो 1952 के बाद में कितनी बार क्लीनिंग हुई है ईपीएफओ की पता नहीं, लेकिन सीबीआई और ईडी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में होनी चाहिए, और क्या पैसों का झोल मोल है ये पूरे दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि ईपीएफओ खुद कहता है कि भविष्य निर्वाह निधि, मजदूरों की, कर्मचारी की भविष्य निर्वाह निधि बोलता है, बोले तो भविष्य की निधि, उसका भविष्य का पैसा, उसका भविष्य इन शॉर्ट। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे ईपीएस 95 का जो हाल हो चुका है, ईपीएफओ में काम करने वाले कर्मचारी आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जिनके पैसे पे ईपीएफओ चल रहा है, जिन लोगों के पैसों के ऊपर ईपीएफओ चल रहा है, उनका जीना अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन ईपीएफओ देखो कैसी आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे को यह लगता है, और दूसरी चीज यह है कि ईपीएस के इस मामले में लेबर मिनिस्टर थोड़े केयरलेस दिखे हैं। लेबर मिनिस्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक ईमानदारी से नहीं निभाई है। तो मैं माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, और भारत सरकार से, समस्त भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले लेबर मिनिस्टर को जवाबदेही करना चाहिए कि पेंशनरों की समस्या, पेंशनरों का भविष्य लेके लेबर मिनिस्टर जवाबदेही है या नहीं, लेबर मिनिस्टर का वहां पे कोई कर्तव्य है या नहीं। अगर लेबर मिनिस्टर वहां पे जवाबदेही नहीं है, तो फिर हम चाहते हैं कि वहां पे कोई इकोनॉमिस्ट जो नॉन पॉलिटिकल हो, वो इंसान वहां पे चेयरपर्सन बनाया जाए, सरकार का आदमी चेयरपर्सन ना रहे, क्योंकि सरकार का आदमी सरकार की मदद करेगा। आज जो कर्मचारी को ईपीएफओ के तरफ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो कर्मचारी आज क्या कहेंगे, हमारा ईपीएफओ में पैसा सिक्योर है या नहीं। वो पैसा जो हम ईपीएफओ को अपनी पूरी जिंदगी काट के जो पैसा देते हैं, वो पैसा ईपीएफओ हमारा सिक्योर रखता है क्या? क्या नेताओं के लिए या सरकार के लिए वहां पे दूसरी सेकंड इनकम है? ये शंका हमारे को, देखिए मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हमारा ये संदेह जायज है, क्योंकि हमारे को आज तक जो तकलीफें से, हम जो तकलीफों से गुजर रहे हैं, और जिस तरह से ईपीएफओ ने हमें पूरी तरह से नजरअंदाज किया है और हमारी समस्याओं के प्रति जवाबदेही नहीं बन रहा है, तो हमारा शंका करना जायज है, हमारा संदेह करना जायज है वहां पे। और वहां पे सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी, वहां पे शॉर्ट टर्म इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारा जो पैसा वहां पे रखा हुआ है, वो अभी तक सुरक्षित है क्या? क्या कोई अन्य लोग उन पैसों का मुआवजा उठा रहे हैं क्या? और हमने जो पैसा रखे वाला है, हमें उचित राशि मिल रही है क्या? तो ये सारी सीबीआई और ईडी वहां पे इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, रोज पेंशनर मर रहे हैं, लेकिन अभी तक ईपीएफओ को अपनी जवाबदेही अभी तक ईपीएफओ ने निभाई नहीं है। माननीय लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार सर अभी तक अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं टालम टोल चल रहा है। तो ये यहां पे संदेह उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारे को अभी तक ईपीएफओ से कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारी राशि क्या है वहां पे, और उस राशि का हमारे को कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो दिवाली के टाइम पे हम जैसे घर क्लीनिंग करते हैं, ईपीएफओ को भी क्लीन कीजिए, कितना पैसा ईपीएफओ में हमारा पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड अमाउंट पे ईपीएस 95 पेंशनर्स का अधिकार है। सरकार से ज्यादा अगर किसी का अधिकार है, तो वो है ईपीएस 95 पेंशनर्स, क्योंकि उनको अभी तक धोखे में रखा गया और उनका बेहद नुकसान हुआ है। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि अनक्लेम्ड अमाउंट पे अगर कोई हकदार है, तो वो ईपीएस 95 पेंशनर है, जिनको आज तक इतनी कम पेंशन दी गई, उनको जिंदगी भर जो पीएफ का उनका नुकसान हुआ है, तो ये पैसा पेंशनरों को मिलना चाहिए।
कुछ ना कुछ तो यहां पे क्लैरिटी सरकार ने करनी पड़ेगी। ऐसे दिन पे दिन डाल के तो कोई मतलब नहीं है। और ईपीएफओ की इंक्वायरी तो सीबीआई और ईडी करना ही चाहिए वहां पे। आज तक सबसे ज्यादा पैसा वहां पे रहता है देश का, जनता का, मजदूरों का खून पसीना, पूरी जिंदगी काट के पैसा रखते हैं। कोई अन्य आदमी वो पैसों को रोकने का या उस पैसों के ऊपर आइश करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। गरीबों का पैसा है, उनको इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा मिल जाना चाहिए। वो किस गरीबी से गुजरे हैं, अरे कभी तो भी आप लोग अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को पैसों की कमी नहीं है, लेकिन गरीबों का जो पैसा है, उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने वहां पे मेहनत खून बहा के अपने बाल बच्चों को गरीबी में रख के वो पैसा वहां पे जमा किया है। तो वो पैसा सरकार को और ईपीएफओ को रोकने का या इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है वहां पे। नैतिकता भी अगर देखी जाए तो वहां पे वो पैसा रोकना गलत बात है। और लेबर मिनिस्टर से अगर नहीं हो रहा है तो लेबर मिनिस्टर ने वहां पे कह देना चाहिए कि पेंशनरों को जवाबदेही मेरा काम नहीं है। भारत सरकार को कह दे, देश के जनता को सामने आके लेबर मिनिस्टर कह दे कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं सिंपल वर्ड में भारत सरकार से कह रहा हूं कि ईपीएफओ की शॉर्ट टर्म में इंक्वायरी करनी चाहिए, कितना पैसा पड़ा है। और वो ट्रांसपेरेंसी भारत सरकार खुद कहती है, भारतीय जनता पार्टी ने किताबों के सिलेबस में खुद कहा है कि भारत की सरकार कैसी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10वीं के बच्चों को जो सिलेबस में जो राज्य शास्त्र की किताब में जो चैप्टर दिया है, उस चैप्टर में कहा है कि भारत सरकार ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो ईपीएफओ के भी बारे में भारत सरकार ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। कब तक गरीब पेंशनरों को इसी तरह से तकलीफ दिया जाएगा, मजदूरों को इस तरह से तकलीफ दी जाएंगी? अगर नैतिकता, मेरे सवालों में अगर नैतिकता नहीं है तो फिर भारत सरकार ने कह देना चाहिए कि नहीं, यहां पे कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कह दीजिए। हमारे साथ जो हुआ है वो सही हुआ है, कह दीजिए। हम जो गरीबी से गुजर रहे हैं वो सही है, बोल दीजिए। आप लोगों की जीत हो जाने दीजिए, लेकिन मैटर तो खत्म कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए, सत्यमेव जयते।